तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मलेशिया में हमारा डे 4 और आज हम जा रहे हैं पेट्रोनस ट्विन टावर। और ट्विन टावर जाने के लिए हमने अगेन यहाँ से टैक्सी बुक करी है। वैसे तो बुतिक बतांग से वॉकिंग डिस्टेंस है, 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे को टाइम पूरा यूटिलाइज़ करना है। इसलिए अब हम लोगों की टैक्सी आने वाली है और चलते हैं ट्विन टावर। ट्विन टावर में हमने ट्राई किया था बुकिंग करने का बाया ऑनलाइन, बट वो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे रेट्स आ रहे थे। तो अभी क्या है कि हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं कि हम फटाफट पहुँचे ट्विन टावर और वहाँ देखें कि वो जो पैकेज है या कॉम्बो है वो किस अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो हमारे को वहीं पे समझ आएगा, वहाँ पे थोड़ी सी इंक्वायरी हो जाएगी। ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से और ट्विन टावर पहुँचते हैं और बताता हूँ मैं आपको कितनी कॉस्टिंग रहने वाली है पर पर्सन और क्या सारा रहने वाला है प्रोसेस। आपको ऑनलाइन फ़ायदा होने वाला है या फिर आप डायरेक्ट वहाँ जाकर के बुकिंग ले सकते हैं। सूर्या KLCC मॉल के अंदर ही आपको ये ऐसा एरो जहाँ भी नजर आएगा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं वी वांट टू गोइंग ट्विन टावर, देन आप ये देखते हुए निकल जाइए। फिलहाल हम चेक करते हैं कि हमारा टिकटिंग का क्या रहने वाला है। ओके, टिकट काउंटर के लिए आपको बेसमेंट में जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी टिकट लेने जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कि क्या कॉस्टिंग रहने वाली है, हमें मिल पाती है आज या नहीं मिल पाती है। ट्राई तो करेंगे कि आज ही हम लोग इसको कवर कर लें। ट्विन टावर की अगर आप लोगों को टिकट परचेस करनी है तो जो ट्विन टावर के पास ही सूर्या KLCC मॉल है उसके आपको बेसमेंट फ्लोर में आना पड़ेगा। और आपको जहाँ से एंट्री लेनी है, आपको बेसमेंट फ्लोर में आएंगे तो आपको उस साइड से एंट्री लेनी है। जब आप एक्सीलेटर से नीचे आएंगे तो राइट साइड में एंट्री है और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ये ऑनलाइन टिकट्स के लिए मशीन लगी हुई है। बस आपको सैटरडे संडे थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि सैटरडे संडे का कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। अगर आपका प्लान बनता है तो आप लोग सैटरडे संडे के लिए ऑनलाइन किसी भी जैसे केलुक हो गई, गाइड और ट्रिप हो गई, तो ये जो इंटरनेशनल जो ट्रिप्स अट्रैक्शन के लिए टिकट्स बुक करते हैं आप उन वेबसाइट से ले सकते हैं। और हमारे को जो पर पर्सन पड़ी है 127 रिंगट, यानी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये हो गया ऑलमोस्ट 31-32 रुपये के आसपास। तो और अभी हम लोगों ने यहाँ आकर के बुक करी है तो सारे जो ओपनिंग स्लॉट थे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के वो फुल थे। हमने ली है 12:15 बजे की। तो बस अब वेट करेंगे अपनी बारी का। लाइन में लग चुके हैं और अभी हमारे को इन्होंने टिकट चेक करके ये दिया है, एक स्टिकर है जो वेरीफाई करेगा कि हमारी टिकट्स एंट्री मिलेगी हमको। और ये कुछ टिकट एंड चेकिंग होगी शायद से, और चेकिंग के बाद हम लोगों को मिलेगी एंट्री। और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है हमारा। सिक्योरिटी चेक में आप लोगों को अपना गिम्बल वगैरह बाहर रखना पड़ेगा और वो आपको एक टिकट दे देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बैग वगैरह भी कोई अलाउड नहीं है, खाने पीने का कोई आइटम अलाउड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। लॉक रूम में आपका सबमिट कर दिया है। उसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्यू में। ये ग्रुप वाइज ग्रुप लेके जाते हैं ऊपर ना, तो अभी ये पूरा जो एक ग्रुप है टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जितनी सीट्स रिजर्व होती हैं उन्हीं को ऊपर लेके जाते हैं। और ये कुछ दिखा रहे हैं ऐसे, ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, ये पूरा बता रहे हैं इसके बारे में। खाने पीने के लिए भी वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा ग्रुप जाएगा 12:15 बजे। हमारी जो ग्रुप की टाइमिंग है 12:15 की है, तो अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अभी इस टाइम आए हैं हम 41 फ्लोर पर और ये एक ब्रिज है जो दोनों टावर को A एंड टावर B दोनों को आपस में जोड़ता है। और इस टावर के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, ये सारे के सारे ऑफिसेज हैं और ये सिर्फ विजिटर के लिए अलाउड है। यहाँ पे कोई वैसा नहीं आ सकता डायरेक्टली। तो यहाँ से ओ क्रेजी नीचे का तो एकदम नज़ारा एकदम खतरनाक है भाई साहब। पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है। ऑल व्यू आपको इस फ्लोर पे 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपको जितना एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हैं। सो थोड़ा सा शूट करते हैं और यहाँ पे काफ़ी हाइट है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ये ऐसी
लॉबी बनी हुई है, यहाँ से आपकी फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए अपना कुछ फ़ोटोग्राफी करते हैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, देन उस लॉबी में दोबारा जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे 83 एंड 86 फ्लोर पे, जो कि 200 मीटर की हाइट पर है। अब हम लोग जा रहे हैं 83 फ्लोर पर 41 से। अब वहाँ देखेंगे वहाँ क्या क्या हमारे को देखने के लिए मिलता है। इस वाले में तो टावर ए और टावर बी को जो बीच में पिलर ब्रिज था उसके ऊपर हम लोगों ने फोटोज वगैरह लिए। अराउंड 86 फ्लोर ऑफ ट्विन टावर। ये यहाँ पे कुछ इसका मैप दिया हुआ है और आपको कितनी हाइट से पूरा व्यू नज़र आ जाएगा। खतरनाक व्यू, वाओ। मेरे को तो चक्कर से आ रहा है भाई। नीचे देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतने फ्लोर पे कभी ऊपर गए नहीं है। तो बेसिकली ये 360 एक जगह दी हुई है, आप चारों तरफ से पूरा मलेशिया का व्यू देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पूरा मलेशिया का व्यू है। यहाँ आपको 15 मिनट का होल्ड मिलेगा। पंद्रह मिनट के लिए आप यहाँ पे रुकेंगे और कुछ आपको यहाँ पे ये भी, यहाँ से आप दूरबीन लगी हुई है वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये देखिए और आप सिटी का व्यू देख सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे को इस पूरी टावर का हमने 360 व्यू ले लिया है। 83 फ्लोर पे आप लोगों को ये कैफ़े मिलेगा। ये आपको सेपरेट ख़रीदना पड़ेगा सब कुछ। आपकी जो 127 रिंगट की टिकट है उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ये 360 राउंड अबाउट है, उसी में पूरी शॉप्स बनी हुई हैं। आप कुछ ख़रीदना चाहें, शॉपिंग करना चाहें, कुछ खाना चाहें, मेकअप वगैरह का भी सामान है। सो ये है सब कुछ। ये है स्काई कैफे। ये सारे आइटम्स मिल रहे हैं। वेजिटेरियन या कुछ भी नहीं है, सबके अंदर एग है ऑलरेडी। तो हम लोग कुछ खा नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आप बैठ करके अगर कुछ खाने का ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है तो यहाँ बैठिए, इस व्यू के साथ उसको एंजॉय करिए। ट्विन टावर जो था हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे आप लोग 1 से 2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो जिस दिन आप लोग ट्विन टावर का विजिट रखें उस दिन आप लोग साथ में ही कुछ ना कुछ और एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंगली करें, या फिर जो मैं अभी सजेशन दूंगा आपको उस अकॉर्डिंगली करें, क्योंकि ट्विन टावर के लिए आपको 2 घंटे मैक्स इनफ है। क्योंकि 15 मिनट और 15 मिनट का 2 जगह पे आपको होल्ड मिलेगा, 41 फ्लोर पर और 86 फ्लोर पे आपको 15-15 मिनट का होल्ड मिलेगा। एंड 83 फ्लोर पे कैफ़े है, स्काई कैफ़े। आप वहाँ पे अपना जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बस यही है। अभी चलते हैं आगे और फिर आगे बताता हूँ आपको कि और आप इस दिन के अंदर क्या क्या कवर कर सकते हैं। KL टावर के सामने से अगर आपको सिटी टूर लेना है बजट में, तो ये देखिए आप ये बस है, इस बस के अंदर आप सिटी टूर ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये है कुछ इनसाइड बस का, बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं। ये आपको 26 जगह पर लेके जाएंगी। पूरा सिटी टूर, पूरा का पूरा सिटी टूर आप इस बस में कवर कर सकते हैं। ये आपको पूरे 26 स्टॉप्स पे लेके जाएगी। आप फिर इस बस से उतरिए, उस जगह को एक्सप्लोर करिए, फिर दूसरी बस में भी आप बैठ सकते हैं। जो भी बस इस टाइप की होगी, ये टिकट आपकी पूरे 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी। आप 24 घंटे में जितनी मर्जी बार भी इस बस की सर्विस ले सकते हैं, अपनी टिकट दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा है इस बस का रूल। और इसकी जो कॉस्टिंग है इंडियन रुपीस में आपको पड़ेगी 1800 रुपये। तो ये रहने वाला है इसका रूफ टॉप।
यस, आप बाहर से पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं बैठ करके। बस अगर थोड़ा वेदर कूल रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। कुछ ये आपकी आइटनरी रहने वाली है। आपको इतने स्टॉपेज मिलेंगे इसके अंदर। केएल हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। इंफॉर्मेशन दूँ तो ये आपके 26 आपके स्टेशन को कवर करेगी और आप किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं और उसके बाद उस एरिया को कवर करें, जो भी वो अट्रैक्शन है उस एरिया को कवर करें। मतलब बेसिकली ये 26 अट्रैक्शन को कवर करेगी, जिसमें से आप ऑलमोस्ट सारे स्टॉप पर उतर सकते हैं। देन आप उस अट्रैक्शन को कवर करिए। कवर करने के बाद आप क्या करेंगे कि दोबारा से उसी टिकट के थ्रू उसी स्टॉप पे ऐसी ही बस कोई दूसरी आएगी, आप उसमें बैठिए और फिर आगे के अट्रैक्शन के लिए निकल जाइए। तो अगर आपको मलेशिया घूमना है, पूरा सिटी टूर करना है, तो ये बहुत किफ़ायती रहने वाला है। 2 घंटे का इसका, अगर आप पूरा एक साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। पूरा एक बस पूरा 2 घंटे के अंदर राउंड ख़त्म कर देती है। अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है, कुछ ऐसा है, तो आप इनसाइड भी बस जा सकते हैं। जो नीचे का फ्लोर है इसका वो फुल्ली एसी है। ऊपर आपको ओपन रूफ मिलेगी और उसमें भी आपको आधी शेड मिलेगी, आधी पूरी ओपन मिलेगी। तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे ही बैठना है या आपको ऊपर बैठना है। सारी सीटिंग फ्री है, आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं। बस आपको वो जो टिकट है वो संभाल के रखनी है 24 आवर्स के लिए, क्योंकि आप 24 आवर्स में उस टिकट के थ्रू आप किसी भी बस में आना जाना कर सकते हैं। जैसे कि अब ये नंबर 8 हमारा जो स्टॉप था, इस पे हम आ चुके हैं। ये है केएल टावर, जो हमारे होटल से भी नज़र आ रहा था। अब ये बस जिसको यहाँ उतरना है वो उतर जाओ। अब हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से यहीं से बस ले सकते हैं और फिर से हम लोग किसी बस ऐसे ही कोई दूसरी बस में बैठ करके फिर हम अपना आगे के जो भी अट्रैक्शन है उनको कवर कर सकते हैं। केएल टावर पे हम लोग उतरे थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्वेशन डेक का जो प्राइसिंग है वो है 80 रिंगेट पर पर्सन। तो हमारे को वर्थफुल नहीं लगा। और जो अगर हम वैसे लेंगे तो वो 155 रिंगेट है 4 पर्सन। तो मैं बता रहा था कि केएल टावर का ऑब्जर्वेशन डेस्क की जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइसिंग है वो है 80 रिंगेट। और अगर हम उसका जो स्काई टेरेस है उसकी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वो है शायद से 140 रिंगेट। तो और जो उसके साथ अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो वो है 180 रिंगेट। तो उसके साथ आपको ग्लास ब्रिज मिलेगा, जिसके ऊपर आप चल करके 10 सेकंड 15 सेकंड आपको मिलेंगे, आप फोटो ले सकते हैं। सिर्फ इतना सा। तो मेरे को वर्थफुल नहीं लगा, क्योंकि अभी हम पेट्रोस ट्विन टावर में घूम के आ चुके हैं। वहाँ का जैसा व्यू था वही व्यू यहाँ मिलने वाला है। तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा अवॉइड किया और हमने बार बार से इसको घूम लिया है। और अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टॉप। देखते हैं, ये नंबर 9 था, अब नंबर 10 आएगा। तो देखते हैं नंबर 10 पे हम उतरते हैं या फिर हम इनसाइड दी बस से ही पूरा व्यू ले लेते हैं, पूरा एंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि कुछ कुछ स्टॉप आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बस से उतरने की नीड नहीं है, आप बाहर से ही उसका एंजॉय कर सकते हैं। Products, the nature and adventure, the KL Top attraction, ready with instant booking. अब नंबर 10 स्टॉप आ चुका है बस का, केएलसीसी पार्क, जिसमें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जिसके अंदर फाउंटेन शो होता है। तो वहाँ पे इवनिंग का ही मजा आता है। और एक्वेरिया पार्क, जिसके अंदर सी लाइफ से रिलेटेड सारे फिशेस वगैरह मिलते हैं, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया आपको। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे उतर नहीं रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे 11वें स्टॉप पे अपने, तो वो दिखाता हूँ क्या वहाँ रहने वाला है। तो ये है 11वां स्टॉप, नेशनल म्यूजियम। वेदर थोड़ा सा रफ है तो इस वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ अंदर जाकर के भी आप देख सकते थे।
Thank you, Tana Casey. अब हम लोग जो क्रॉस करेंगे बुद्धिंग के तांगो करेंगे, यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, बस ये मार्केट के बीचों से निकलेगी बस। साथ के साथ आपको अनाउंसमेंट मिलती रहेगी। देखिए वो उस तरफ भी काफी अच्छा है। This area is home to major ये अमगसी है, corporate headquarters and financial institutions that drive Malaysia's status as a thriving business hub in Southeast Asia. Key landmarks include the iconic Petronas Twin Towers, the Kuala Lumpur Stock Exchange, and the offices of multinational corporations. We are also passing through the Golden Triangle, Kuala Lumpur's premier commercial, shopping, and entertainment. अभी जो ये बस पास हो रही है, ये हो रही है बुकिंग बतांग से, और बुकिंग बतांग कोलालमपुर की रिचेस्ट जो शॉपिंग मार्केट में से एक है। यहाँ पे आपको सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे, आउटलेट सभी के मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पे बस का कोई वैसा स्टॉप नहीं है, बस आपको इसलिए से आप देखते जाइए। अगर आपको कुछ समझ आता है तो फिर आप उतर के शॉपिंग कर सकते हैं। अभी हमारा है स्टॉप नंबर 14। यहाँ पे आपको चाइनीज रेस्टोरेंट मिलेंगे, स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे दोनों साइड, ओपन रेस्टोरेंट मिलेंगे और लाइव किचन मिलेगा। यहाँ पर जो लाइव रेस्टोरेंट होता है ना, जहाँ पे लाइव खाना बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आसपास दोनों तरफ है। तो यहाँ पे भी बस आपको उतारती है। इफ़ यू वांट टू ब्रेक ऑन दिस प्लेस देन यू विल सी देयर एंड ईट समथिंग। इफ यू वांट देन अगेन टेक द बस एंड फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम लोग उतरे हैं बस से अपने 4th स्टॉप पे, जहां हमारे को उतर के जाने का मन हुआ। बाकी सब तो हम बार से ही देख रहे थे। इसका नाम है आपका पैलेस ऑफ कल्चर। यहाँ एक छोटी सी लेक भी है, ठीक है, ये थोड़ा फाउंटेन टाइप का है। तो काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग चलिए यहाँ उतरते हैं। एक ये बिल्डिंग है, अब इसके अंदर जाने का क्या सीन है देखते हैं। या अंदर जाना अलाउड होता है या फिर ऐसे ही इसको बाय वॉक हम देख सकते हैं ओनली। ये कुछ लोटस टेम्पल की तरह इसका बना हुआ है ये। तो चलो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है आसपास। इसमें तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। नेशनल विजुअल आर्ट गैलरी, नेशनल लाइब्रेरी, ओके, ये दोनों इसके आसपास है। It's closed. तो अभी इसका टाइम ऐसा है कुछ, ये क्लोज है। तो हम लोग बाहर से इसको देख लिया हमने बस। इसी के पास में है नेशनल आर्ट गैलरी। इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये पेपर बैग से बना हुआ है। अच्छा, ये आई लेवल टेस्ट करने के लिए है कुछ। तो ऐसा है कुछ आर्ट गैलरी के अंदर, कुछ आर्ट्स ही हैं ये। वैसे तो देखा जाए तो आर्ट्स बनाई हुई हैं, हैंडमेड। ये मग्स बनाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये मिट्टी का कुछ बनाया हुआ है, ये पेंटिंग्स हैं। आर्ट गैलरी में ये प्लेट्स बनाई हुई हैं, एक टूटी हुई प्लेट्स का कुछ डिज़ाइनिंग है। अच्छा, फिश है इसमें। तो काफ़ी, अब इंडियंस हम लोग तो सोचेंगे काफ़ी अजीब व गरीब चीज़ें हैं, बट यहाँ देखिए पूरा एक स्पेस है जहाँ पे इन चीज़ों को रखा गया है और लोग आते हैं दूर दूर से इन चीज़ों को देखने। ये क्या है? शूज़ हैं, बट ये हाथ से तो बनाया हुआ है, लेकिन ये असली जूता नहीं है। ये किसी, ऐसा लग रहा है कि पीओपी वगैरह से बना हुआ है, जैसे हमारे वहाँ पीओपी होता है ना कुछ। देखिए, तो ये है आर्ट गैलरी।
तो अब चलते हैं। ये सेकंड फ्लोर था, इसके 3 फ्लोर हैं। थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। या देखिए अब चलेंगे थर्ड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे देखते क्या। थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। क्लोज, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, क्लोज हो गया है। 4 बजे में भी 4 o'clock क्लोज हो जाता है, सारी लाइट्स बंद हो रही हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं अपना आगे। सारी जगह हमने देख लिए थे, बसेस के जितने स्टॉप थे सब हमने घूम लिया था। जो हिपॉन बस थी, तो उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में ट्राई किया नेशनल आर्ट गैलरी। वहाँ को उतरने के बाद फिर हमने नेशनल लाइब्रेरी को ट्राई किया। देन अब हम वॉक करते करते तो जा रहे थे, लेकिन जो स्टैंड है हमारा वो काफ़ी दूर है, तो हम सीधे बस का वेट नहीं कर रहे हैं, अपनी टैक्सी बुक करके सीधा होटल पहुँच रहे हैं। और होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि 4 बज चुके हैं, हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। उसके बाद फिर शाम को देखते हैं, आज कुछ और कवर करना है। वैसे तो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, बट फिर भी हम शाम को देखेंगे एक बारी कि यार कुछ और हमारे नियर बाय होगा जिसको हम कवर कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए जरूर हम इसको कवर करेंगे। अदरवाइज जैसा भी प्लान रहेगा फिर आपको शाम को दिखाएंगे। तो चलिए पहुंचते हैं फटाफट से होटल, और उसके बाद फिर आपको सीधा मिलते हैं इवनिंग में। अभी हम लोग आए हैं रिवर ऑफ लाइफ। बेसिकली ये मलेशिया के अंदर एक छोटी सी रिवर है, और देखिए इसको कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई रिवर है, और जबकि यहाँ पे रिवर को रिवर ही मानते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि रिवर को एकदम माता वगैरह मान लें। और फिर भी देखिए कितना अच्छे से वेल सेटेड है। तभी ऐसी नाइट के लिए हम लोग निकले थे, थोड़ा डिनर वगैरह किया है, मतलब डिनर वगैरह करने जा रहा हूँ। तो सोचा कि चलो जो जो पास पास जगह मिलती जाती हैं उसको कवर करता चलूँ। और वो देखिए एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद जमैक। देखिए, तो यहाँ तो मस्जिद वगैरह भी अट्रैक्शन ही मानी जाती है। तो अपना तो कोई ऐसा जाने का विचार नहीं है, बस ये है कि उस साइड से हम होकर के और अपना डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, कोई अच्छा सा मिल जाता है तो करेंगे। अदरवाइज़ अपना होटल रूम में ही जो हमारा किचन है उसी में प्रिपेयर कर लेंगे कुछ ना कुछ। मौसम अब बहुत अच्छा था, तो सोचा एक बारी चल के देखा जाए। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ रिवर ऑफ लाइफ। बिल्कुल साफ़ पानी है एकदम, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ वॉक कर, मॉर्निंग में जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको वॉक करने के लिए पूरा ये ट्रैक मिलेगा। बहुत से लोग वॉक करते हैं। और अभी भी इतना वेल सेटल होने के बाद भी अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी कुछ और भी बना रहे हैं इसके अंदर, जैसे सिटिंग वगैरह भी बनी हुई है। वहाँ देखिए टूरिस्ट आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि इतना मेंटेन किया हुआ है ना इसको। देखिए वो टूरिस्ट हैं सारे। चलो हम भी चलते हैं आगे। तो अभी मैं आया हूँ सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी पूरा एक रोड है। 360 व्यू देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी अच्छा है। नाइट में आप यहाँ पे वॉक करने आ सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। डे में तो थोड़ा सा धूप वगैरह रहती है तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि पेड़ वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसे हैं नहीं। बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं, इसको कवर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे साइकिल वगैरह हो रही है, और इस साइड आपको पार्क मिल जाएगा, आप रिलैक्स कर सकते हैं बैठ करके। तो आज की जो इवनिंग में मैंने 2 चीज़ें कवर करी हैं, एक रिवर ऑफ लाइफ और एक सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग। ये यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इसके ये फेमस है यहाँ की। एक तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और दूसरा 41 मीटर पे आपका ये क्लॉक टावर है। और यहाँ की जो हिस्ट्री इतनी ही पता है मुझे, तो जो जितना मैंने रिसर्च किया। तो ठीक है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, 1-2 घंटे आराम से बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको सेफ भी फील होगा नाइट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं। तो ये मैंने आज एक और अट्रैक्शन कोलालमपुर में कवर किया। फोटो भी लेना। तो इस वीडियो के अंदर था इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, एक और
नई डेस्टिनेशन के साथ मलेशिया के अंदर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।